पाकिस्तान में जो कुछ बोला जा रहा है, पाकिस्तान में जो कुछ दिखाया जा रहा है, वो सब कुछ जनरल असीम मुनीर के इशारों पर ही हो रहा है। यह सब कुछ मुनीर के 7 साल वाले प्लान का हिस्सा है। असीम मुनीर की शुरुआत मदरसे से हुई और अब वो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर कुर्सी पर जा बैठा है। पाकिस्तान में राज करने के लिए मुनीर ने मुल्ला जनरल वाली यह साजिश रची है। इसकी डिटेल आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में कोई भी इस सच को स्वीकारेगा नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेगा। लेकिन पहलगाम के बाद अब मुनीर फंस गया है। यह पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर है। जिस टैंक पर जनरल खड़ा है उस पर 4 स्टार वाली प्लेट लगी हुई है। यह पाकिस्तानी जनरल शो ऑफ का मारा है। इसे अपना रुतबा और अपनी अकड़ दिखाने में मजा आता है। शो ऑफ की सनक ऐसी है कि जिस टैंक पर खड़ा होता है वहां 4 स्टार प्लेट लगवा लेता है। और ऐसा असीम मुनीर ने पहली बार नहीं किया है। यह काम असीम मुनीर पहले भी कर चुका है। यह मुनीर की पुरानी तस्वीर है। इस तस्वीर में भी असीम मुनीर जिस टैंक पर खड़ा है उस पर भी 4 स्टार लगा हुआ है। दुनिया में कोई भी आर्मी हो, कितना भी बड़ा जनरल हो, कोई भी ऐसे टैंक पर स्टार लगाकर अपनी हवा नहीं बनाता, ऐसा दिखावा नहीं करता। लेकिन पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर यह काम बार बार करता है। जब जनरल मुनीर स्पीच देने आता है तो फौजियों की तरह बात नहीं करता। आसिम मुनीर जनरल से ज्यादा मुल्ला और मौलवियों की तरह बात करता है। इसीलिए तो आसिम मुनीर को जनरल से ज्यादा लोग मुल्ला मुनीर कहते हैं। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। आसिम मुनीर ने ना कोई जंग जीती है, ना कभी कोई बड़ा ऑपरेशन किया है, लेकिन शो ऑफ की सनक ऐसी है, अकड़ और रुआब दिखाने का ऐसा नशा है कि आसिम मुनीर 12 से ज्यादा मेडल सीने पर लगाकर कैमरे के सामने आता है। जब जब पाकिस्तान में कोई ऐसा सनकी जनरल आता है, जब जब पाकिस्तान में कोई जनरल मजहबी बातें करने लग जाता है, तो पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ता है। 1965 में अयूब खान पाकिस्तानी आर्मी के चीफ थे। हिंदुस्तान से युद्ध हुआ, हार मिली। 1971 में जनरल याया खान के हाथों में पाकिस्तान की कमान थी। हिंदुस्तान से जंग हुई और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। 1999 में करगिल वॉर हुई। इस बार जनरल परवेज मुशर्रफ वर्दी में थे। हिंदुस्तान से फिर मात मिली। हिंदुस्तान से जंग का इतिहास जनरल मुल्ला आसिम मुनीर को भी डराता है। यह डर पाकिस्तानी आर्मी में भी है। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी की बड़ी बैठक हुई। सेना की कोर बैठक में मुनीर ने आखिरी तक लड़ने की बात कही। सेना से किसी भी कीमत पर पीछे हटने से मना किया। लेकिन इन वादों दावों का सच क्या है, इसको पाकिस्तानी कमेंट्री से समझ सकते हैं। सवाल पूछने और जवाब देने वाले दोनों हंस रहे हैं। पाकिस्तान में एक और जनरल याया खान, अयूब खान, परवेज मुशर्रफ के सनक वाले पद चिन्हों पर चल पड़ा है। इस बार पाकिस्तान की तकदीर में क्या लिखा है, यह समझने के लिए पहले आसिम मुनीर का इतिहास जानना होगा। 1947 के बंटवारे में मुनीर का परिवार जालंधर से रावलपिंडी आया। उनके पिता को मुहाजिर कहा जाता था। आसिम के पिता सैयद सरवर मुनीर शाह मदरसे में पढ़ाने लगे, फिर मस्जिद में इमाम बने। आसिम मुनीर का बचपन रावलपिंडी से ज्यादा जालंधर के किस्सों से गुजरा। पिता मौलवी थे, तो स्कूली किताबों से पहले धार्मिक किताबें पढ़ाई गईं। आर्मी में जाने से पहले ही आसिम मुनीर को मौलाना का टाइटल मिल गया था। उसके परिवार को हाफिज का परिवार कहा जाने लगा था। लेकिन आसिम मुनीर का मकसद कुछ और ही था। उसको कैसे भी पाकिस्तान की सबसे ताकतवर कुर्सी पर पहुंचना था। पाकिस्तान में सबसे ताकतवर ना प्रधानमंत्री है, ना कोई मौलाना, सबसे पहले पावरफुल आर्मी चीफ है। ये जो लीडर है आसिम मुनीर, ये आईएसआई का चीफ था जब पुलवामा हुआ। इसकी सोच ही खराब है। और ये रिलीजियस, जैसे जियाउल हक था ना, ये उसकी कैटेगरी में आने की कोशिश कर रहा है ताकि जो उसका पावर है इस्लाम के नाम पे पावर हो।
हमने कई स्पीचेस सुनी हैं, पुराने मुशर्रफ की भी स्पीचेस सुनी हैं, बस जिस तरह वो कुरान को कोट करता रहा। आसिम मुनीर ने 1986 में पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन की। तब तक पाकिस्तान 2 जंग भारत से हार चुका था। पाकिस्तान का नक्शा बदल चुका था। आसिम मुनीर पाक आर्मी के 30th कोर का हिस्सा बना। 30th कोर के सैनिक करगिल युद्ध में शामिल हुए थे। भारत में संसद हमले के बाद 2001 स्टैंड ऑफ में आसिम मुनीर की तैनाती पाकिस्तान के पंजाब बॉर्डर पर हुई थी। जब आसिम मुनीर ब्रिगेडियर रैंक पर पहुंचा तो उसको 1 स्ट्राइक कोर का चीफ बनाया गया। 1 स्ट्राइक कोर या मंगला कोर। 1 स्ट्राइक कोर के अंडर में एलओसी आती है। आसिम मुनीर जब तक पीओके में रहा तब तक कश्मीर में सबसे ज्यादा घुसपैठ हुई। इस दौरान 2016 में इंडियन आर्मी ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की। इस स्ट्राइक ने पाकिस्तानी सेना को हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तानी सेना की कमजोरी सामने आ गई थी और इसी मौके पर मुनीर ने सबसे बड़ा दांव खेला। मुनीर जनरल का खास बना और इंडिया के खिलाफ ऑपरेशन की जिम्मेदारी मांगी। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आसिम मुनीर को मिलिट्री इंटेलिजेंस का डीजी यानी डायरेक्टरेट जनरल बनाया गया। इसके बाद कश्मीर में आतंक का नया खेल शुरू हुआ था। 2017 में जम्मू कश्मीर में 7 आतंकी हमले हुए, जिसमें अमरनाथ यात्रा में शामिल बस पर आतंकी हमला भी था। भारत में जितने हमले हो रहे थे उतना आसिम मुनीर का प्रमोशन हो रहा था। सोचिए, 2017-18 के दरमियान पाकिस्तान में कोई जंग नहीं हुई, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ, पाकिस्तानी सेना ने कोई मिशन को अंजाम नहीं दिया, लेकिन तब भी आसिम मुनीर को इनाम मिला। 2018 में मुनीर को हिलाले इम्तियाज का खिताब मिला, साथ में प्रमोशन मिला और वो लेफ्टिनेंट जनरल बन गया। आसिम मुनीर एक बात अच्छी तरह से जानता है, पाकिस्तानी फौज का अस्तित्व एंटी इंडिया पर निर्भर करता है। जितना पैनिक होगा उतना पाकिस्तानी सेना का नाम होगा। अगर इंडिया पाकिस्तान में शांति हो गई तो पाकिस्तानी सेना की अहमियत खत्म हो जाएगी। जब जनरल बाजवा पाकिस्तान पर रूल कर रहा था, उस वक्त आसिम मुनीर अपने भविष्य की साजिश रच रहा था। बाजवा ने मुनीर को आईएसआई का चीफ बनाया। बदले में आसिम मुनीर ने पुलवामा आतंकी हमला कर दिया। लेकिन तभी इमरान खान की पाकिस्तान में टोटल कंट्रोल वाली चाहत आसिम मुनीर से टकरा गई। इमरान खान ने आसिम मुनीर को आईएसआई चीफ से हटा दिया। आसिम मुनीर ने पहले इमरान खान से बदला लिया, फिर पाकिस्तान पर कंट्रोल का प्लान बनाया। यह देखिए, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम को क्या बोलना है, कितना बोलना है, इसका फैसला मुनीर की सेना तय करती है। पाकिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा था। इमरान खान को साइडलाइन कर दिया गया था। नवाज शरीफ की वापसी हो गई थी। गद्दी पर शरीफ खानदान आ गया था। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा जनरल बनने के चक्कर में मुनीर ने पहलगाम हमला करवाया और अब सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ बगावत की चिंगारी भड़क गई। हीटिंग वो आपको वो दांव फेंक रहा है, दाना डाल रहा है, आप कुछ करो ताकि मेरा पूरा देश मेरे पीछे इकट्ठा हो जाए। वो पहला चीफ है। पहले तो सारे चीफ मार्शल और डिक्टेटर हो जाते थे, अब तो ये इसने कह दिया है कि मैं तो चीफ रहूंगा सालों साल। इस पास आई होप यू नो एक्सटेंशन मिल गया। एक्सटेंशन के लिए 7 साल के कौन एक्सटेंशन देता है? किस देश के अंदर ऐसा होता है? हर देश के अंदर चीफ, फौजी, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, जवान, सिपाही एक दिन आता है रिटायर हो जाता है। बमुशक्कत कहीं किसी को अगर एक्सटेंशन मिलती है तो पाकिस्तान के अंदर 1-2 साल के लिए मिल जाती है। इसने तो 7 साल के लिए सेट कर दिया। नवाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर के समर्थन में बोलने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ का कोई भी बयान नहीं आया है। पाकिस्तानी बाकी पार्टियां भी अब आसिम मुनीर के खिलाफ एक होने लगी हैं। पाकिस्तानी जनता, इमरान खान के समर्थक, शरीफ खानदान, विपक्ष सब आसिम मुनीर से छुटकारा पाना चाहते हैं।
पहली बार पाकिस्तान में सेना का तख्ता पलट हो सकता है, इसका डर मुनीर को भी है। तभी उसने पाकिस्तानी सरकार को ही साइडलाइन करने का नया प्लान बनाया है। पाकिस्तान का नया एनएसए आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक बना है। पाकिस्तान में एनएसए की पोस्ट 2022 से खाली थी, लेकिन पहलगाम के बाद इस पर आईएसआई चीफ को बैठाया गया है। जब से एनएसए के पद पर आसिम मुनीर ने अपना आदमी बैठाया है, तब से शहबाज शरीफ ने मुनीर से दूरी बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बार फिर पीएम और जनरल आमने सामने आ गए हैं। एनएसए की रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री को होती है, लेकिन अब एनएसए आर्मी को रिपोर्ट करेगा। नेशनल सिक्योरिटी से शहबाज शरीफ को अलग कर दिया गया है। जनरल आसिम मुनीर को लगा था कि इंडिया से टेंशन होगी तो वो हीरो बनकर पाकिस्तान को बचाने आएगा, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। अब इमेज बचाने की कोशिश कर रहा है। मुख्तलिफ जो है वो चैनल्स के ऊपर ये कंटेंट बेचा जा रहा है कि जनाब कि ये हो गया और वो हो गया, आसिम साहब से वो डर गए वगैरह वगैरह। तो ये जो कंटेंट है ये कुछ दिन चलाया जाएगा और ये इंप्रेशन क्रिएट किया जाएगा कि जैसे कौम है वो भूल गई है, और प्रमोशन होगी स्पेसिफिकली जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की। जितना कमजोर पाकिस्तान 1971 में हुआ था, उतना कांपता एक बार फिर नजर आ रहा है। आसिम मुनीर के जनरल बनने के बाद से पाकिस्तान की बलूचिस्तान में आतंकी हमले बढ़ गए। अफगानिस्तान बॉर्डर पर टीटीपी के हमले आउट ऑफ कंट्रोल हैं। पीओके में विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और अब भारत से युद्ध का खतरा। याया खान के वक्त में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। आसिम मुनीर इस बार 4 टुकड़े करवाएगा। पीओके वापस हिंदुस्तान से मिलेगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंध अलग खड़ा हो जाएगा, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। इसका एहसास मुनीर को भी हो गया है, इसलिए अब मुल्ला मुनीर मौलानाओं की मदद ले रहा है। पाकिस्तान में मुनीर आर्मी का समर्थन करने के लिए फतवा जारी हुआ है। हिंदुस्तान से जंग को गजवाए जंग तक करार दिया गया है। आसिम मुनीर को गोल्फ का बड़ा शौक है, बड़ी कोठी में रहने का शौक है, सबसे ऊपर अपना नाम सुनना आसिम को पसंद है। लेकिन इस बार उसका नाम पाकिस्तान को सबसे ज्यादा बदनाम कर रहा है।